सबको राधे राधे और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं स्कूल पहुंच गई, मेरी कॉलेज जाने के बाद आप लोगों को मेरा दुख तो पता ही होगा, लेकिन क्लास में आने के बाद मुझे कुछ और ही दिखने को मिल गया। इसकी अदाएं देखने के बाद में तो मैं खुद ही इसके ऊपर फ्लैट हो गई भाई साहब। और फिर मैं बोर भी हो रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। सब लोग अपनी ही मस्ती में मस्त है, सब लोग अपनी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी अपनी सखियों, अपने ग्रुप के साथ चले गए। मेरे ना इधर कोई है ना मेरे उधर कोई है। भाई साहब मैं तो दिन भर रहती हूँ, बस अपने छोटे से कैमरे और इसको लेके इधर उधर घूमती रहती हूँ और कुछ नहीं। फिर मुझे याद आया कि मैंने मैम का स्केच बनाया था, तो मुझे मैम को दिखाना था कि मैंने उनका स्केच बना लिया। मुझे थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही थी, बट फिर उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ की ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैं बताती हूँ आपको हमारा कॉलेज। कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती वरना मेरी खुद की फटके हाथ में आ जाएगी। वैसे मुझे खुद को भी कहने का मतलब डर लगता है। वैसे मुझे फिल्टर कुछ खास पसंद नहीं आया, तो फिर हाँ ये ठीक है, सुंदर भी लग रही है उसमें, चलो कोई बात नहीं। ऐसे क्लास जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो वाली क्लास पूरी की पूरी खाली है, कोई भी नहीं है। अभी मैं आपको मिलाऊंगी असली चुड़ैलों से। मेरे कहने का मतलब है क्लास नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी कॉलेज से। ये मेरी कॉलेज है जिसके अंदर हाल फिलहाल तो बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। वैसे ये मेरी दोस्त है, काफी स्वीट है। इसका मैंने स्केच बनाया था, इसको काफी ज्यादा पसंद आया है। उसने मुझे काफी ज्यादा बोला अगर आपको भी बनवाना हो तो प्लीज कमेंट कर देना। ये उसका फाइनल रिजल्ट था, जो कि मैंने बाद में बताया। उसके बाद में मैं लाइब्रेरी के अंदर चली गई थी। फिर मैंने अपने आस्था भाई की आउटलाइन ड्रॉ की। मेरे से बैठे बैठे कुछ काम नहीं हो रहा था लाइब्रेरी के अंदर, और सर ऐसे घूर रहे थे ना भाई साहब, जैसे अभी उठ के मारेंगे। मेरे को ना सर को देख के कभी कभी ऐसा लगता है उनकी टपली पे बजा दूं। यार पता नहीं घूरते रहते हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं है क्या? लाइब्रेरी में बैठे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। वैसे आस्था भाई की जो कलरिंग है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूंगी। ये लोगों को क्या हो गया, क्योंकि सदमे में है भाई साहब। बहनों चलो छोड़ो यार, अपन को क्या ही लेना देना। उसके बाद में मैंने एक छोटे से बच्चे की पेंटिंग स्केचिंग कंप्लीट की, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर भाई साहब उनको आज के आज ही देना था। उसके बाद में मैं पहुंची अपनी कक्षा में, जहां सब लोग अपने अपने ग्रुप के साथ में बैठे हुए थे। तो उसको नज़ारे को देख के मैं वापस वहां से निकल गई, क्योंकि मेरे साथ में कोई है ही नहीं भाई साहब बैठने के लिए। किसके साथ में बैठूं? उसके बाद में मैं वापस गैलरी के अंदर आ गई। मैं बस घूरने का काम करती हूँ, कभी इधर कभी उधर। वो भैया पानी लेके इधर उधर गिराते रहते हैं। फिर मैंने भी पानी की बोतल पकड़ ली, वैसे बोतल मेरी नहीं है, किसी और की। आज की सारी क्लासें कंप्लीट करने के बाद में मैं घर जा रही थी। घर जाते जाते मुझे मेरी एक फ्रेंड का साथ मिल गया, जो कि मेरे ही साथ चल रही थी, क्योंकि उसको भी वहीं से बस पकड़नी थी और फिर भाई साहब मुझे भी वहीं से बस पकड़नी थी। फिर इसने बोला कि तो काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तो हम फटाफट से गए, गेट पार किया। वैसे इसकी बस पहले आ गई थी, उसके बाद मुझे तो चल के ही जाना था ना। कॉलेज से हम धीरे धीरे बाहर ही निकले। जय गोमी देवी की। गोमी देवी की जयकार लगाते हुए हम इस गोमी देवी विश्वविद्यालय से बाहर प्रस्थान करते हैं। वैसे इस कॉलेज के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, वरना मुझे ही ना पकड़ ले कोई। मेन गेट आ गया था। मैं आपको कुछ जेडी के सारे बच्चे अपनी अपनी साइकिलें, क्या बोलते हैं, जो भी अपने वाहन है वो सब यहीं पे छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में भाग जाते हैं कॉलेज के अंदर। वैसे मैं कुछ नहीं आती यार, मैं पैदल आती हूँ, इसलिए मुझे वापस पैदल ही जाना पड़ेगा। काश मेरे पास भी अच्छी सी गाड़ी होती, तो मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती। हाय, ये मेरी क्लास की नहीं है एक्चुअली, मुझे इसको जानती भी नहीं, बट फिर भी क्या करे, थकार के आ गई थी। कंधे पे हाथ रख लिया तो उसको भी मैंने बोल दिया। आपको किस क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो यहाँ आ जाना है, बहुत अच्छी क्लासेस है। जब मैं नहीं गई हूँ इसके अंदर, बट मुझे नहीं पता, बट मेरी दीदी आ जाती थी, सो अच्छी है। आना हो तो आना, ना मत आना। फिर मैं अपने ही रास्ते जा रही थी चुपचाप।
मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो मैं बोलूँ क्या, ब्लॉग चालू, कैमरा चालू तो कर देती हूँ, उसके बाद में मुझे खुद को समझ। चलो मैं आपको ना कुछ बताती हूँ, आप ध्यान से देखना, ओके। वैसे आपको ये रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है, ये मैंने ना कान्हा जी के लिए खरीदा है। भाई पूजा कर रहा था ना, तो जो पूजा करते करते उन्होंने ना पूजा, वो जो भगवान जी का होता है रखने का, वो जला दिया था, इसलिए मैं लेके जा रही थी। वैसे कबूतर है जो काफी टाइम से हमारे बालकनी में बैठा है, कुत्ता उड़ ही नहीं रहा था। भाई को बोल दिया इसको पकड़ के अंदर ला, उसके बाद हम इसकी बढ़िया मस्त बना के खाते हैं। मतलब मजाक कर रही थी मैं। उसको कबूतर बेचारे को, उसका पंख काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसको उड़ा दिया। ये मेरा भाई है, इधर देख, इधर देख, इधर देख। इसने बहुत छोटे छोटे पराठे बनाए, बहुत छोटे छोटे। देखो इतने छोटे छोटे पराठे बनाए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। क्या आपकी बहन आपके ऊपर कितना जुल्म कर रही है? बहुत ज्यादा। वो कंप्लीट किया और फिर आगे का नेक्स्ट पार्ट